इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मान बिंदुओं के प्रति हमारी श्रद्धा हो, निष्ठा हो, हमारी कर्मशीलता हो, ब्राह्मण के प्रति अर्थात भक्त जनों के प्रति, देवस्थलों के प्रति, गौ माताओं के प्रति, और इस धरती पर धर्म बढ़े, अधर्म नहीं, इस भाव के प्रति। सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। उत्पात को प्रकृति भी स्वीकार नहीं करती। बाबा ने कहा देवी भगवान के अवतार के 5 कारण हैं। सुनिए, जय विजय को सनकादिक गणों का शाप लगा, 3 जन्म असुर शरीर धारण किए। हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु, सत्ययुग में आए, त्रेता में रावण कुंभकर्ण भय, शिशुपाल दंतवक्र भय, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इनको गति प्रदान की। जालंधर की अर्धांगिनी सती वृंदा का शाप भगवान को लगा, वो शालग्राम हुए। इसके पहले जब जालंधर रावण हुआ तो भगवान ने कश्यप आदित्य जी के पुत्र स्वरूप राम भगवान इस रूप में आकर इसको मुक्त किया। देवी एक बार नारद जी ने शाप दे दिया। एक कल्प भगवान का अवतार इस निमित्त भया। मां चकित हुई, नारद जी ने क्यों शाप दे दिया? शाप कोई भी दे सकता है जिसको अपनी कृति का अभिमान हो। मैं ही कर रहा हूं, उससे भगवान शाप ले ही लेंगे। एक क्षण भी हम कर्म करने को स्वतंत्र नहीं है। हमारे प्रभु ने प्रकृति के अधीन हमको बना रखा है। हमको हंसी आती है, किससे क्या करा बैठे। अरे साहब कहिए बस, अद्भुत है। हुंकारी भरे वाला कोई मिल जाए, आदमी क्या से क्या कर बैठता है ना हो। सही आदमी गलत कर बैठता है, गलत आदमी सही करने लगता है। कोई हाँ हाँ करने लगता है। आए आए प्रभु के चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मां शत्रुपा और मनु जी की कथा है। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक दोनों लोगों ने तप किया। भगवान श्री हरि ने वर दिया, हम आपके पुत्र होकर स्वयं आएंगे, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई नहीं। भगवान से ई बात मांगी है, कहा प्रभु हमरो कुल में को भजन करे वाला आ जाए, कोनो भगत आई जाए। हर आदमी ई मांगता, हमरो कुल में इंजीनियर आ जाए, लड़का डॉक्टर हो जाए। अरे होई तो सब जाई, लेकिन तोहरे काम का काबा। देखिए, और कुछ मांगे चाहे न मांगे, दुई बात जरूर मांगे, हे भगवान हमरो घर में केहू लड़का मास्टर हो जाए और केहू भगत हो जाए। कहें ये दोनों अपने काम के हैं, से सब पे काम के। देखो काम नहीं आते, अधिकारी हो कि बड़ा अधिकारी हो, कोई घर वालों के काम नहीं आता। देखिए ये मेरे चाचा ताऊ के भाई के दामाद हैं, इनको खाना खिलाइएगा, पानी पिलाइएगा और स्टेशन पर छोड़ आइएगा। क्यों? हमारी आज मीटिंग है। किसी काम की नहीं।
वन में पाका बेर कौआ के किस काम। भुलवाइए मत अपने को। मेरे को लोग बताते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, कुछ कहता नहीं हूं कि कहूंगा तो बुरा लग। कथा के अलावा हम कुछ कहते नहीं हैं। क्यों किसी को सताएं भाई। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आप लोग बनाओ, हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करेंगे एक घर में मास्टर साहब जरूर हों। कम से कम कोई जाए तो कान्ही पर तो बैठा हुए मास्टर साहब। मास्टरे साहब काम आवत हुए, लड़का पढ़ावत हुए, पानियों पियावत हुए, ससुरियों जाते हुए, बहनियों जाते। अधिकारी लोगों का तो फुर्सत ना बा, नाराज हो जाए तो हो ही जाए, फुर्सत नहीं बा। दुखी सब रहे थे। यथार्थ में जीने का अभ्यास करिए, मुगालते में न रहिए। आप कहेंगे महाराज आप अपने बारे में कहा, हम अपनी लड़का से ये कहते हैं कुछ न करा भगत रहा बस। हाँ हो ए प्रकाश भैया, फिर तू पंचायत शुरू कैला, स्थान खाली कर इधर बैठा। तो सब तू हेराई जाते एकदम कथा में, समझने का करते, इधर बैठा इधर। मित्रों माताओं, अपने अंक में संतान है उसको भगवान के गीत सुनाओ कि वो भगत बन के आए। बिटिया हो कि बेटवा हो, भगत बन के आए तो हरो कल्याण हुई और कुलों को कल्याण हुई। बाबा कहते हैं मैया से, देवी सो कुल धन्य मुमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनी, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज दीन। सो कुल धन्य देवी, वह कुल धन्य है जहां भगवान के भागवत जन जन्म लें। हमारे आपके जीवन में यह घटना घटनी चाहिए। माताओं, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 127 देखो, 127। सो कुल धन्य मुमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनी, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज दीन। भगवान का भक्त जन्म ले वो कुल धन्य है, धन्य। कैसे होगा? जन्म के बाद नहीं होता है। अंक में जब बेटा बेटी आवे तो भगवान की प्रार्थना करो, पूजा करो, भजन करो, यही मांगो, और कुछ हो ना हो, भगत हो। मां कयाधु बनिए, मां मदालसा बनिए। यही हम कहते हैं ना, सुधार हो, संहार हो, बस। मनु जी ने मांगा, भगवान ने दे दिया। कब अवध नरेश होंगे तब, राजा रानी होंगे आप दशरथ जी और ये कौशल्या जी, तब हम आपके पुत्र होके आएंगे। अनसो सहित आएंगे। आदिशक्ति जही जग उपजाया, सौ अवतरी ही मौर्य माया, धरती पर सहयोग हेतु ये भी आएंगे। आहा, बन गई। यह मांग हो और कुछ नहीं। भगवान से जगत का सामान क्या मांगना, जगत का सामान उतने मिलेगा जितना प्रारब्ध में होगा। भगवान से जगत का सामान मांगने नहीं। ये बताइए, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमारा अंतरंग हो तो उससे हम छोटा मोटा काम कराएंगे कि बड़ा काम कराएंगे? बड़ा काम क्या है? तो भजन कराएंगे। जगत का काम नहीं हो। एक आदमी हमको टेलीफोन किया,
काहे लिए? सुनिएगा, बड़ी रोचक बात है। बोले देखिए हमने जीवन भर बड़ी ईमानदारी से नौकरी की है, परंतु वो जो आए थे ना, वो आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, आप मेरा ट्रांसफ़र यहाँ करा दीजिए, वहाँ आमदनी बहुत है। तो मैंने कहा आपकी दोनों बातें आपस में प्लस माइनस की तरह कट गई। आप कह रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से नौकरी किए हैं और कह रहे हैं कि वहाँ बड़ी आमदनी होती है, तो दोनों बातें आपस में ये तो कंट्राडिक्टरी है भाई, कैसे हो सकता है? यदि आप ईमानदार हैं तो आप बेईमान पोस्ट पर जाना क्यों चाहते हैं? अरे बोले आप समझते नहीं है ना, हम तो सहयोग करेंगे ना, कहाँ करेंगे? तो रामार्चन मंदिर में। हमने कहा तुम्हारा पैसा काम ना आवे। देखिए किसी को ये भ्रम न रहे कि श्री रामार्चा मंदिरम किसी के पैसे से बनेगा। जिसका मंदिर है वो रामे जी बनवाई है तो बनेगा, आदमी के पैसे से नहीं बनेगा। हो भगवान का काम भगवान के धन से होता है। जीव जिसका भाग्य होगा वो सहयोग करेगा। विचार करिए, हम यदि ईमानदार हैं तो हम गलत रास्ते क्यों जाना चाहते? इसका मतलब हम ईमानदार कहने को हैं नहीं। भगत होना नहीं है, भगत ही रहना है। होना क्या, लड्डू हैगा हो जाएगा, बतासा है गिराया जाएगा? नौ, इस सहजावस्था है, भगवान ने दे दिया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।